हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ के कई सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। अब जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप खरीदते हैं, तो उसमें किसी में 4.2 आ रहा है, किसी में 4.1 आ रहा है, किसी में 5.0 आ रहा है, किसी में 5.2 आ रहा है। इस तरह से कई सारे वेरिएंट्स हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा वाला कैसा है और कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इसी सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। वीडियो पूरा देखना, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और फिर उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। ये जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। जैसे कि वाईफाई काम करता है, उसी टेक्नोलॉजी पे ब्लूटूथ भी काम करता है। तो ब्लूटूथ बहुत सस्ती है, और ये मेडिकल, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पर्पज़ के लिए इस रेंज को छोड़ा गया है, जिसमें कि रेगुलेशन होता है इस पर, बट कोई लाइसेंसिंग का इशू नहीं होता है, इसलिए बहुत सस्ती होती है। इसलिए हमें सस्ती से सस्ती डिवाइस में ब्लूटूथ जैसा कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो देखने को मिल जाता है। और ये बेसिकली जिस रेंज को सपोर्ट करता है उस रेंज को पिकोनेट बोलते हैं। और पिकोनेट में क्या होता है कि एक ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो मैक्सिमम 7 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। और ये जो 7 डिवाइसेस होती हैं वो जितने रेंज में एक ब्लूटूथ डिवाइस सपोर्ट कर सकता है, उस रेंज को पिकोनेट बोला जाता है। अभी तक जितने वेरिएंट थे वो बेसिकली एक ही मास्टर डिवाइस उसमें हो सकती थी। मास्टर डिवाइस मतलब जो एक होस्ट कर रहा है ब्लूटूथ डिवाइस, जो डेटा होस्ट कर रहा है, और बाकी जितने लोगों को सपोर्ट कर रहा है उन डिवाइसेस को स्लेव डिवाइस बोलते हैं। तो अभी तक ऐसा था कि केवल एक डिवाइस ऐसी होती जो मास्टर हो सकती थी, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के साथ साथ में ये हो गया है कि एक मास्टर डिवाइस के बाद जो वो स्लेव डिवाइस बनाती है, उस स्लेव डिवाइस भी होस्ट कर सकती है डेटा। तो इससे क्या हो गया है कि अब अभी और आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि जैसे एक अपना नेटवर्क होता है इंटरनेट के लिए, या टावर्स का नेटवर्क होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वैसे ही ब्लूटूथ का भी नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। अभी फिलहाल बात करने वाले हैं हम जो प्रीवियसली जो हुआ है, सन 1999 से स्टार्ट हुआ है ब्लूटूथ डिवाइसेस आना, जो कि यूज़र के लिए अवेलेबल हो गया था। और उसके बाद से अभी तक के कई सारे वेरिएंट आ चुके हैं। ब्लूटूथ 1.0 से लेकर ब्लूटूथ 5.3 तक अभी आ गया है। ब्लूटूथ 5.3 अभी डिवाइसेस में नहीं देखने को मिलता है। ये जुलाई 2021 में रिलीज़ किया गया था। अभी हमारे पास अवेलेबल है 5.2 तक का। तो बेसिक दिक्कत जो हमें होती है वो होती है ब्लूटूथ 4.2 या ब्लूटूथ 4 के वेरिएंट्स 4.1, 4.2, और उसके बाद ब्लूटूथ 5.1, 5.2 भी आ गया है। तो बेसिक हमें प्रॉब्लम होती है जब हमें कोई चीज़ खरीदना होता है ये डिसाइड करने में कि 4.2 में क्या है, 5.1 या 2 या 5 में क्या है। तो इन दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस है, इसीलिए इसको मैंने बेसिकली कंपेयर किया है। और बाकी जो वेरिएंट्स उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो 4.2 में क्या था कि वो मैक्सिमम 1 Mbps का डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सपोर्ट करता था, और 5 जो है वो 2 Mbps तक का। अब ये Mbps जो है ये स्मॉल लेटर वाला B वाला Mbps है, मतलब M कैपिटल, स्मॉल में B, PS, ठीक है। ये मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है, और जो M और कैपिटल भी होता है वो मेगाबाइट्स पर सेकेंड होता है। इस नॉलेज का फायदा वहां भी उठा सकते हैं जब आपके पास आपको वाईफाई कनेक्शन लेना होता है, तो उसमें आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि आपका जो वाईफाई है वो 40 Mbps या 80 Mbps तक का सपोर्ट करेगा आपको डेटा स्पीड। लेकिन जब आप मोबाइल में यूज करने लगते हैं वो केवल आपको 5 Mbps या फिर 10 Mbps का स्पीड सपोर्ट करता है। तो बेसिकली वो जब बताता है तो वो स्मॉल वाला Mbps बताता है कि स्मॉल वाले Mbps में 40 Mbps सपोर्ट करेगा। लेकिन जो हमें मिलता है मोबाइल पे, वो जो हम चेक करते हैं तो वो हमें कैपिटल वाला B वाला Mbps दिखाता है। तो वो हो जाता है मेगाबाइट्स, वो मेगाबिट्स बताता है, हमें समझ आता है मेगाबाइट्स, और इसीलिए हमें लगता है कि यार वो तो 40 बोल रहा था, हमें तो केवल 5 Mbps मिल जाता है। तो बेसिकली एक जो मेगाबाइट होता है उसमें 8 मेगाबिट्स होते हैं, ये डिफरेंस होता है। तो ये जो है स्मॉल वाला Mbps की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्लूटूथ 4.2 जो था वो 1 Mbps तक का सपोर्ट करता था डेटा स्पीड को, और ब्लूटूथ 5 जो है वो 2 Mbps तक का डेटा स्पीड सपोर्ट करता है। रेंज जो है वो उसमें 10 मीटर्स तक की होती थी इंडोर में, और जो अभी ब्लूटूथ 5 आ गया है इसमें ये रेंज भी इसका 4 गुना बढ़ चुका है। ये अब 40 मीटर तक का सपोर्ट कर जाता है। और जो पावर रिक्वायरमेंट था वो ब्लूटूथ 4.2 में बहुत हाई था, मतलब उसमें आप जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते थे, हमारे हेडफोन वगैरह होते थे, उसमें बहुत लंबी बैटरी नहीं चलती थी, जिसमें ब्लूटूथ 4.2 है। अब जो ब्लूटूथ 5 आ रहा है उसकी बैटरी जो है बहुत लॉन्ग चलती है, बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। तो ये एक अंतर हो गया है। बैटरी लाइफ इसमें ऑब्वियसली जब पावर कंजप्शन कम हो गया तो बैटरी लाइफ बढ़ गई है। सिक्योरिटी कंट्रोल बेटर हो गया है, सिक्योरिटी भी बेटर हो गई है पहले से। और जो
और जो रिलायबिलिटी है वो भी हमें 5 से, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ गया है तो रिलायबिलिटी हमारी बढ़ गई है। और ये डिजिटल लाइफ बोले तो जो आजकल हम तमाम चीज़ें कनेक्ट करते हैं, हमारे स्मार्ट वॉचेस हैं, हेडसेट हैं, इन सब चीज़ों को इजीली कनेक्ट कर पाता है ब्लूटूथ 5, बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर पाता है और रेंज भी ज़्यादा दे पाता है। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए रेडी टू यूज़ है। मतलब जो हम अभी इमेजिन या जिसकी बात हो रही है कि आगे हमारा कार भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, कार भी मतलब कनेक्टेड होगा हमारे मोबाइल से, और बाकी चीज़ें भी कनेक्टेड होंगी, या हमारे फ़ैन, लाइट्स, ये सब चीज़ें कनेक्टेड होंगी। तो उन सब में अभी तो वाईफाई का बेसिकली यूज़ किया जाता है कि सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हो, बट ये ब्लूटूथ पे भी हो सकता है कि ब्लूटूथ से, अगर सेम ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो हमारे लाइट्स, फैन एंड मोबाइल, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ब्लूटूथ 5 सपोर्ट कर सकता है। अब देखने वाली बात ये है कि इन सब टाइप की चीज़ें जो है हमारी लाइफ में कब अवेलेबल हो पाती हैं। और अब बात करते हैं जो ब्लूटूथ 5.0 है। अभी मैं 4.2 और 5.0 की बात कर रहा था। अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि 5.1 आ गया है, 5.2 भी आ गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है। जो 5 था वो बेसिक, जो अभी मैंने बताया, वो सब चीज़ें करता था, लेकिन जो 5.1 आया है उसमें जो हमारी लेटेंसी रेट है, मतलब जब हम गेम या कोई चीज़ कर रहे हैं तो जो वीडियो या मीडिया जो हम प्ले कर रहे हैं उसमें साउंड वहाँ तो प्ले हो गया, लेकिन हमारे कानों तक आने में, जो हेडसेट है वहाँ तक आने में जो सेकंड लगता था, पहले जो है वो 3 माइक्रोसेकंड्स तक लगता था 5.1 में, लेकिन अभी जो है 2 माइक्रोसेकंड्स तक आ गया है टाइम लैग। तो ये बेसिकली इम्प्रूव हुआ है। और 5.1 और 2 में ये डिफरेंस आया है, एक बेसिक मेन मतलब डिफरेंस कह सकते हैं कि जो 5.2 है वो मल्टीपल डिवाइस, बोले तो 2 डिवाइस को एक साथ वो कनेक्ट कर सकता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस। और अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, बता दूंगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना वीडियो और शेयर कर देना। थैंक्स देखने के लिए। बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।